हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं। परसेप्शन थोड़ा वो रिवाइज भी होगा जो लास्ट संडे डिस्कस हुआ था, और कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड होंगे, और इसे इलिसिट कैसे करते हैं वो डिस्कस होगा। देखिए, हम वही मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। इस मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हम अब तक मूड पढ़ चुके हैं, थॉट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है परसेप्शन का पार्ट। व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? देखिए, साइकियाट्रिस्ट की के मेन स्किल्स ही यही है कि वो किस तरह से फिनोमिनोलॉजी इंटरप्रेट करता है। नंबर वन, वो किस तरह से इलिसिट करता है पेशेंट पे। नंबर टू, इलिसिट करने के बाद उसे इंटरप्रेट कैसे करता है। लाइक पेशेंट के मेरे स्टमक में इंसेक्ट्स हैं, पेशेंट के मुझे अपना आप दिखाई देता है, पेशेंट कहे कि मुझे कोई चीज़ चूती है जो मुझे दिखाई नहीं देती, मेरे स्किन के ऊपर मूव करती हुई फील होती है। आप इसे इलिसिट करते कैसे हैं, फिर इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट करके उसको एक मेंटल डिसऑर्डर के साथ रिलेट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए, और इस सारे स्किल्स के लिए यू मस्ट नो ऑल द एबनॉर्मल फिनोमिना, यू मस्ट नो द साइकोपैथोलॉजी। तो परसेप्शन में अगेन हम मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कि हम सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ दो तरह की हैं। सो डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। इसमें दो टाइप्स क्या है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन में। एक है सेंसरी डिस्टॉर्शन, सेंसरी डिस्टॉर्शन। अगला है सेंसरी डिसेप्शन। डिस्टॉर्शन में एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, मगर वो थोड़ा सा क्वालिटी के लिहाज से, इंटेंसिटी के लिहाज से, या उसकी बाउंड्रीज, या उसके स्पेशल फॉर्म में चेंजेस की वजह से आपको एबनॉर्मल दिखाई देता है। ये होगा सेंसरी डिस्टॉर्शन। कहीं पर एक टॉवल लटका हुआ है, आपको वो टॉवल एक एनिमल फील हो, आप किसी शेडो को इंटरप्रेट मिस इंटरप्रेट कर ले, एक ट्री के शेडो को एक ह्यूमन शेडो गलती से कंसिडर कर ले। ये सारे के सारे क्या है, एक नॉर्मल स्टिमुलस को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसे सेंसरी डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये सेंसरी डिस्टॉर्शन हमारे अगले लेक्चर में होगा। सो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, बुक की वर्डिंग्स क्या होंगी। अ रियल ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड इन अ डिस्टॉर्टेड वे, इन अ डिस्टॉर्टेड वे with change in the quality, intensity and spatial form। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंसरी डिसेप्शन, in which a new perception occurs, a new perception occurs that may mostly or may not be in response to an external stimulus। ठीक है, may less frequently, may not most frequently। अक्सर किसी स्टिमुलस के एब्सेंस में आपको एक परसेप्शन फील हो, दैट इज सेंसरी डिसेप्शन। इस सेंसरी डिसेप्शन ही में हम हेलुसिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो सेंसरी डिसेप्शन के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं इल्यूजन, अगले को हम कहते हैं हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन में नॉर्मल स्टिमुलाई जो है, जो कि एक्सटर्नल स्पेस में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, दे आर मिस इंटरप्रेटेड। सो इफ अ नॉर्मल स्टिमुलस इज मिस इंटरप्रेटेड, इट बिकम्स इल्यूजन। ये इल्यूजन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो सकता है, लिहाजा किसी साइकेट्रिक पैथोलॉजी के एब्सेंस में भी ये हो सकता है। नॉर्मली आप ऐसा फील कर सकते हैं, आप इल्यूडेड हो सकते हैं। ये डिलीरियम में सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक डिलीरियस पेशेंट को नॉर्मल चीज़ें एबनॉर्मल दिखाई देती है।
They may misinterpret the people around them, and they may just consider them to be threatening individuals. They may misinterpret shadows. They may misinterpret the normal objects present in surroundings. साथ ही ये इल्यूजन जो है ये एंग्शियस लोगों में हो सकता है, बेविल्डर्ड पेशेंट्स में हो सकता है। जब आप ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, आप नॉर्मल स्टिमुलाई को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इल्यूजन कैन अकर इन the absence of a psychiatric pathology. It can occur in delirious state. It can occur in the anxious individuals या bewildered individuals. इसके मजीद हम टाइप्स देखते हैं इल्यूजन के। एक है ऑडिटरी इल्यूजन। ऑडिटरी इल्यूजन ये कि एक नॉर्मल बातचीत हो रही है, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा हूँ अपनी कन्वर्सेशन में और वो एक वर्ड यूज कर रहा है सामान, ये नॉर्मली उसने कहा और मैंने उसे समझा सुल्तान, तो मैंने उसे मिस इंटरप्रेट किया। ये होगा ऑडिटरी इल्यूजन। और मैं ये समझूंगा कि शायद वो मुझे डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस करे सामान को, मैं समझूंगा कि वो मुझे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को मिस इंटरप्रेट करना, इट इज ऑडिटरी इल्यूजन। अगला है फैंटास्टिक इल्यूजन। अगर इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडिफिकेशंस एक पेशेंट बताएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडिफिकेशन, ये है फैंटास्टिक इल्यूजन। लाइक नॉर्मल शेडोज को मिस इंटरप्रेट करें, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रीम मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाए, ये होंगी फैंटास्टिक इल्यूजन। नेक्स्ट है कंप्लीशन इल्यूजन। कंप्लीशन इल्यूजन ये है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, बुक में लिखा है डबल ओ के, आप इसे लुक पढ़ें जबकि वो हो बुक। जब पर बी मौजूद है, आप उसको एल परसीव करें, ये कंप्लीशन इल्यूजन होगा। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह आपका इन अटेंशन है। तो इन अटेंशन की वजह से वी गो फॉर कंप्लीशन इल्यूजन। आप इसे कंप्लीशन इल्यूजन क्यों कहते हैं? कि जो सेंटेंस डबल ओ के है वो इनकम्प्लीट है, उसे आप कंप्लीट कर रहे एक एबनॉर्मल लेटर के साथ जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ लिखा है सपोज बी, आप एल इंटरप्रेट कर रहे हैं, वहाँ लिखा है एल, आप बी इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये होगा कंप्लीशन इल्यूजन। एक है अफेक्ट इल्यूजन। व्हाट इज अफेक्ट इल्यूजन? एन इल्यूजन दैट occurs in response to या in context of a mood, in context of a mood अगर इल्यूजन हो, इसे अफेक्ट इल्यूजन कहते हैं। लाइक bereaved individuals when someone has died, so जो रह जाते हैं bereaved persons, वो हो सकता है उस डिसीज्ड पर्सन, उस डेड इंडिविजुअल की आवाज़ सुने, उसकी आहट सुने, उस वो नज़रों के सामने आने लगे, ये कहलाएगा अफेक्ट इल्यूजन। ये अफेक्ट इल्यूजन हेलुसिनेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और ये इल्यूजन के फॉर्म में भी हो सकता है। सो बाज़ लोग इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कंसिडर करते हैं। अक्सर हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड में इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन मेंशन किया है। फिश में इसे अफेक्ट इल्यूजन भी कंसिडर किया है। या डिलीरियस इंडिविजुअल्स जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को थ्रेटनिंग समझे, ये भी अफेक्ट इल्यूजन होगा। अब बेरीव्ड पर्सन में लो मूड होता है, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लो मूड वो मिस इंटरप्रेट करते हैं नॉर्मल आहट को एक डिजीज्ड इंडिविजुअल के या डेड बॉडी की आहट से मिस इंटरप्रेट करते हो। डिलीरियस इंडिविजुअल्स में क्या मूड होता है? दे आर इन बेविल्डर्ड मूड और परप्लेक्स्ड मूड। उनके परप्लेक्स्ड मूड की वजह से वो नॉर्मल स्टिमुलाई को बहुत एबनॉर्मल इंटरप्रेट करते हैं। तो ये होगा अफेक्ट इल्यूजन व्हिच अराइजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मूड। पेरिडोलिया अगेन ये हम एलुसिनेशन के टाइप्स में भी पढ़ेंगे, सॉरी इमेजरी के साथ पढ़ेंगे। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ विविड विजुअल इमेजरी ड्यू टू एक्सेसिव फैंटेसी, जो मैं अगेन दोबारा एज एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेसिव फैंटेसी की वजह से आपको एक नॉर्मल स्टिमुलस के अंदर मजीद एक्स्ट्रा इमेजेस दिखाई दिए दे, तो ये पेरिडोलिया होगा। क्लाउड्स के अंदर आपको इमेजेस दिखाई दें, मून के अंदर आपको इमेजेस दिखाई दे, फायर के अंदर आपको इमेजेस दिखाई दे, पानी के अंदर आपको इमेजेस दिखाई दे, तो ये होगा पेरिडोलिया। व्हाट इज मुलर लाइल इल्यूजन? मुलर लाइल इल्यूजन, इट इज एन इल्यूजन। पहले मैं इसके कुछ इमेजेस आपको शो कर लेता हूं, आपके लिए समझना इजी होगा।
देखिए आप इस इमेज को देखें, ये है मुलर लाइल इल्यूजन। ऊपर नीचे दोनों लाइंस की लेंथ इक्वल है, मगर अगर आप फर्स्ट लुक पे इसे देखेंगे आपको ऊपर वाली लाइन की लेंथ ज़्यादा फील होगी। ठीक है, सो एन इल्यूजन in which two lines of equal length are made to appear lines of unequal length because of the angle at which they are seen, because of the angle at which they are seen। इसको फर्दर क्लियरली आप इस इल्यूजन, इस इमेज से समझ सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको ये इल्यूजन क्लियरली फील होगा। अगर मैं कहूँ इस लाइन ए की लेंथ लाइन बी के इक्वल है, आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बी की लेंथ ज़्यादा है। अब आप इन दोनों की डिटेल्स देखिए, ए की लाइन बी के लाइन के साथ कंपेयर कर लें तो क्या लाइंस की लेंथ इक्वल है? बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, मगर बी की लेंथ आपको ए से ज़्यादा दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन या बिकॉज ऑफ द एंगल एट विच यू आर सीइंग देम। So if two equal lines are made to appear of unequal length, it is Muller-Lyle illusion. It is Muller-Lyle illusion. Next is trailing phenomena. अगर आपको moving objects, discrete and discontinuous images दिखाई दे, इसे ट्रेलिंग फिनोमेना कहते हैं। एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक बॉल आप थ्रो कर रहे हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, वो बॉल बार बार आपको इमेजेस के फॉर्म में दिखाई दे, ये ट्रेलिंग फिनोमेना होगा। अगेन इसे समझने के लिए आप ये एनिमेशन देख लें। देखिए ये बॉल मूव कर रहा है और ये हाथ मूव कर रहा है, मगर दरमियान में आपको वो मूविंग बॉल की बजाय डिस्क्रीट इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये होगा ट्रेलिंग फिनोमेना। सो आई डेमोन्स्ट्रेट इट अगेन। A moving object appears in the form of discrete images. It is trailing phenomena. So it is again trailing phenomena. What is perception? The awareness of something that is presented through sense organs. जो कुछ आप सेंस ऑर्गन्स से रिसीव करते हैं वही परसेप्शन कहलाता है। And whatever is created within mind, whatever is generated within mind, that percept is called imagery. So imagery को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The awareness of a percept that is generated in mind and is not perceived through sense organs is imagery. इससे पहले हमने सेंसरी डिसेप्शन में इल्यूजन सारा कंप्लीट पढ़ लिया। अब परसेप्शन और इमेजरी की तरफ आते हैं और इनके डिफरेंसेस दोबारा देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कि परसेप्शन सब्सटेंशियल होता है, which means it has got a sense of reality. Imagery is incomplete. It does not have a sense of reality. Perception is located in objective space. आपको बाहर दिखाई देगा परसेप्शन, चीज़ें बाहर से आती हुई दिखाई देगी, ये है ऑब्जेक्टिव स्पेस, बाहर आपको दिखाई देंगी। इमेजरी इज लोकेटेड विद इन द सब्जेक्टिव स्पेस, आपके माइंड के अंदर वो इमेज बनकर आप से परसीव कर रहे हैं, आप उसे फील कर रहे हैं। थर्ड, परसेप्शन इज क्लियरली डेलिनिएटेड, उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर आपको आप डिफाइन कर सकते हैं, जबकि इमेजरी को आप क्लियरली डेलिनिएट नहीं कर सकते, उसकी बाउंड्रीज आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है?
कि आप परसेप्शन को, अगर आपकी आँखें खुली है, आपके सामने दरख़्त है, आप अपनी मर्ज़ी से उस परसेप्शन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, एंड नहीं कर सकते। वो लाज़मी आपको दिखाई देगा दरख़्त, अगर आपकी आँखें खुली और आप उसे देख रहे हैं। मगर इमेजरी को आप अपनी मर्ज़ी से टर्मिनेट कर सकते हैं। सो इमेजरी कैन बी टर्मिनेटेड एट विल। परसेप्शन कांस्टेंट होता है। जब तक आपकी आँखें खुली हैं, दरख़्त मौजूद है, कॉन्स्टेंटली आपको दिखाई देगा। इमेजरी कांस्टेंट नहीं होता, एंड यू हैव टू रिक्रिएट इट अगेन एंड अगेन। ये परसेप्शन और इमेजरी का डिफरेंस है। परसेप्शन एंजाइटी में, मेनिया में और डिप्रेशन में किस तरह से चेंज होगा? एंजाइटी में परसेप्शन आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस फील होता है। आपकी विज़न इंटेंस होती है। आपको नॉर्मल आवाज़ बहुत बारीक सुनाई देती है। आपको नॉर्मल टच बहुत ज़्यादा फ़ील होता है एंग्ज़ायटी में, तो हर परसेप्शन इंटेंस होगा। मैनिया में हर परसेप्शन ज़्यादा विविड होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल दिखाई देता है। डिप्रेशन में हर परसेप्शन डल और लाइफलेस हो जाता है, डल एंड ग्रे, दैट इज़ कंप्लीटली लाइफलेस। व्हाट इज़ आइडेटिक इमेजरी? एक ऐसी इमेजरी जिसमें फोटोग्राफिक क्वालिटी, बहुत इंटेंस इमेजरी। आप कुछ सोच रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो मंजर बिल्कुल एक रियल मंजर की तरह आपके माइंड में बन रहा हूँ, जैसे वो नज़ारा सारा आपकी आंखों के सामने हो। इसे आइडेटिक इमेजरी कहते हैं। इमेजरी दैट हैज फोटोग्राफिक क्वालिटी इज आइडेटिक इमेजरी। पेरिडोलिया, नॉर्मली अगर आप सोच रहे हैं, आपकी आंखें बंद है, वैसे आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं जो आपकी सोच में होती है, और जैसे ही आपकी परसेप्शन स्टार्ट हो जाती है, आप किसी चीज़ पर फोकस करने लगते लगा, आप एकदम से दरख्त को देखने लगे, एकदम से चांद को देखने लगे, एकदम से पानी को देखने लगे, तो वो इमेजरी स्टॉप हो जाती है। मगर अगर आपके परसेप्शन के साथ इमेजरी कंटिन्यू रहे, इसे पेरिडोलिया कहते हैं। आप बादल को देख रहे हैं, बादल के अंदर आप एक शख्स को इमेजिन कर रहे हैं, तो परसेप्शन और इमेजरी साथ चलेगी, ये पेरिडोलिया होगा। आप ज़मीन को देख रहे हैं, ज़मीन के ऊपर आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उन पत्थर के अंदर आपको कोई इमेजेस दिखाई दे रहे हों, ये पेरिडोलिया होगा। आप आग को देख रहे हैं, आग के अंदर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ इमेजिन भी कर रहे हैं, ये पेरिडोलिया होगा। सो इफ परसेप्शन एंड इमेजिनेशन दे गो साइड बाय साइड, दिस बिकम्स पेरिडोलिया। इसके हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। देखिए ये क्लाउड्स हैं, आप क्लाउड्स के अंदर एक इंडिविजुअल का फेस इमेजिन कर रहे हैं, एक डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये होगा पेरिडोलिया। क्लाउड्स के अंदर एक इमेज आप इमेजिन कर रहे हैं, एक डिज़ाइन आप इमेजिन कर रहे हैं, ये एक पिक्चर है, इसमें बहुत सारे इमेजेस आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सारा पेरिडोलिया होगा। ज़मीन के ऊपर मड में आपको कुछ स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, सो या पेबल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड यू कैन सी द इमेजेस, यू कैन परसीव, दैट इज पेरिडोलिया। व्हाट इज सूडो हेलुसिनेशन? एक इस तरह का मेंटल इमेज जो कि क्लियर एंड विविड हो, क्लियर एंड विविड हो, मगर वो हेलुसिनेशन की तरह उसमें सब्सटेंशियलिटी ना हो, और आप फुल कॉन्शियसनेस में उसे परसीव करते हो। आपको आवाज़ें आ रही हैं, गैबी आवाज़ें आ रही हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, मैं मुझे वो आवाज़ें अपने माइंड के अंदर से सुनाई देती है, ठीक है? तो इस परसेप्शन को, इस हेलुसिनेशन को हम सूडो हेलुसिनेशन कहते हैं। आपको लोग दिखाई देते हैं, वो लोग बाहर दिखाई दे तो ट्रू हेलुसिनेशन है। वो लोग आपको अपने ब्रेन के अंदर से दिखाई दें, ये सूडो हेलुसिनेशन है। तो लिहाजा सूडो हेलुसिनेशन और ट्रू हेलुसिनेशन में फ़र्क ये है कि ट्रू हेलुसिनेशन उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव स्पेस में दिखाई देगा, सूडो हेलुसिनेशन उसे सब्जेक्टिव स्पेस में दिखाई देगा। ये इनवॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी होगा, और इसमें ट्रू परसेप्शन की तरह सब्सटेंशियलिटी नहीं होगी, वो रियलिटी उसे फ़ील नहीं होगी। गो कि क्लियर और विविड तो होगा, मगर वो रियलिटी उसे फ़ील नहीं होगी। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये कि सूडो हेलुसिनेशन जो है, वो कोई साइकोपैथोलॉजी शो नहीं करता। तो जब भी हम किसी हेलुसिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं, हम साथ पूछते हैं कि क्या वो जो चीज़ आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो आपको बाहर से सुनाई देती है, दिखाई देती है, या आपके वजूद के अंदर मौजूद होती है? अगर वो कहे कि मेरे वजूद के अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ सूडो हेलुसिनेशन।
जबकि हेलुसिनेशन क्या है? किसी परसेप्ट की एब्सेंस में आपको कुछ परसीव हो, किसी परसेप्ट की एब्सेंस में आपको कुछ परसीव हो, साउंड है नहीं आपको सुनाई दे, लोग है नहीं आपको दिखाई दे, कोई चीज़ आपके स्किन के ऊपर है नहीं आपको फ़ील हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे एब्नॉर्मल परसेप्शंस कहलाएँगे हेलुसिनेशन। अ परसेप्ट दैट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस to the corresponding sense organ, it is hallucination. तो परसेप्ट का एब्सेंट होना अक्सर हेलुसिनेशंस के लिए कंडीशन है। फंक्शनल हेलुसिनेशन और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस में फिर स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली दैट इज नॉट टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑर्गन इन रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। इन फंक्शनल हेलुसिनेशन ऐसा हो सकता है कि आप परसीव करें भी ऑडिटरी परसेप्ट और हेलुसिनेशन भी ऑडिटरी सेंस में ही हो, वो हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। हेलुसिनेशन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल परसेप्शन से? नॉर्मल परसेप्शन से आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए कि एक चीज़ वाक़ई मौजूद है या वो मौजूद नहीं है, आप वैसे ही परसीव कर रहे हैं फॉल्सली, ठीक है? हेलुसिनेशन कम्स फ्रॉम विदिन। अगर एक शख्स को गैबी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या एक शख्स को वो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो उसके विदिन से सुनाई देती हैं और विदिन से उसके इमेजेस आते हैं। मगर सब्जेक्ट बता रहा होता है कि मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और मुझे बाहर से लोग दिखाई दे रहे हैं। सो hallucinations come from within, although the subject reacts to them as if they are true perceptions from outside. आमतौर पर परसेप्शन फ्रॉम विदाउट होता है। विदाउट मीन्स एक्सटर्नली मौजूद होता है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, उसे आप परसीव करते हैं, ये नॉर्मल परसेप्शन होगा। बाहर कुछ भी नहीं है, एक चीज़ आपके माइंड में बन रही है, माइंड में बन रही है और बाहर से आपको दिखाई दे रही है, ये होगा हेलुसिनेशन। एक आवाज़ बाहर मौजूद नहीं है और आपकी पैथोलॉजी की वजह से आपके माइंड में बन रही है और बाहर से आपको सुनाई दे रही है, ये होगा एक हेलुसिनेशन। तो यहाँ तक हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए कि इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, इमेजरी क्या है और फर्दर फिर इल्यूजन के सब टाइप्स और इमेजरी को पेरिडोलिया से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं।